सबसे ज्यादा सवाल अपराजिता जी आपसे ही पूछे गए हैं। ये तालिबान को लेकर सवाल कर रहे हैं कि उनसे बातचीत आखिर क्यों की जा रही है तालिबानियों से। और दूसरा सवाल ये है, देखिए बार बार दिग्विजय सिंह की ओर से ये कहा गया है कि हम कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, और यही स्टैंड पार्लियामेंट के भीतर भी कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो क्या बीजेपी तोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ सारी बातें देश के समक्ष उपस्थापित की गई हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने आपको दो उदाहरण दिए 2015 के, और मैं एक और बात कहना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने कहा था, सिमी हो या इस्लामिक आतंकवाद, इससे हमें डर नहीं है, हमें हिंदुओं से डर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मणिशंकर अय्यर हो, राहुल गांधी जी हो, या फिर सलमान खुर्शीद जैसे नेता हो, इन्हें हमेशा, या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन्हें हमेशा पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्यों जोड़ तोड़ करना पड़ता है, और इतना क्या इनकी रुचि है इस दिशा में, ये समझ में नहीं आता है। और ये बिल्कुल देशद्रोह है। देखिए, ऐसा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उनके समर्थन में एक शब्द न बोलकर इस्लामाबाद जाकर उनसे सहायता मांगना मोदी सरकार को हटाने के लिए, ये देशद्रोह नहीं हुआ क्या? मुझे लगता है आज 140 करोड़ भारतवासियों को आप पूछे, कोई एक भारतवासी अगर कह दे कि यह देशद्रोह नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं हम वापस ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सलमान निजामी साहब, अब जरा आप आ जाइए डिबेट में। देखिए, कश्मीर में, जम्मू में जिस तरह से लगातार भारत सरकार की ओर से काम कराए जा रहे हैं कि आप लोगों को नजर नहीं आते हैं। मैंने तो आज का ही एग्जाम्पल दिया, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने है। आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ दूंगी किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके और विकास की पटरी पर तेजी से जम्मू कश्मीर दौड़ पाए। सर सुन लीजिए ना, सलमान निजामी साहब सुनिए ना। और दिग्विजय सिंह का तो बयान है ही, इसके अलावा सुन लीजिए, जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, दिग्विजय सिंह ने उस समय कहा था कि कश्मीर को बचाना हमारी प्राथमिकता है। 370 हटाने से कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। कश्मीर हाथ से निकल गया क्या? आपके अगले नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। क्या कश्मीर फिलिस्तीन बन गया है? सुनिए ना सर, एक सेकंड, सलमान निजामी जी अपनी बात रखेंगे तो सवाल नहीं सुन पाएंगे। आपके नेताओं की ऐसी लंबी चौड़ी फहरिस्त है मेरे पास। कुछ तो पाकिस्तानी मंच पर जाकर बोल गए जिसको डिफेंड करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। 12 फरवरी 2018 को कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होकर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि दोनों देशों में हालात बेहतर करने के लिए बातचीत जरूरी है, और ये नीति दिल्ली के पास नहीं है। मोदी सरकार की वो आलोचना कर रहे हैं। सरकार आपस में बातचीत नहीं करती है, दो देश आपस में बातचीत करते हैं। सलमान निजामी साहब, भाई आप फिर डिबेट क्यों हो रहा है? जब आप सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती, आप लेटर लिख रहे हैं इमरान खान सर को। कश्मीर पर रहिए ना, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर पर जो पाकिस्तान का स्टैंड है, उसी स्टैंड के साथ कांग्रेस पार्टी बार बार सामने क्यों आती है? कि जम्मू कश्मीर के आवाम को आपने बर्बाद किया 2 साल। जब सवाल उठता है क्या बर्बादी हुई, क्या बर्बादी हुई? सलमान निजामी, क्या बर्बादी हुई बताइए आप, क्या बर्बादी हुई? तो आप हिंदुस्तान के नेताओं को बोलने नहीं देते, आप लव लेटर पाकिस्तान के नेताओं को लिखते हैं, उस पर आपत्ति नहीं आपको आती। इमरान खान को लव की लेटर लिखते हैं आप, और अगर विपक्ष का नेता सवाल उठाता है कि कश्मीर हमारा है, उसको सुधारो, आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, रोको उसको, आप चिट्ठी लिखेंगे, वाह भाई वाह। अगर हम सवाल करेंगे इंसाफ दिलाइए कश्मीरियों को, आपको मिर्ची लगती है। ये कौन सी हिपोक्रेसी है? मुझे बताइए ना। जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह के वक्तव्य को नकार दें, आप नकार सकते हैं क्या? पाकिस्तान मुझे बताइए, को खुश करने अगर के कोई लिए हिंदुस्तान इस तरह के वक्तव्य देना पार्लियामेंट का सही है मेंबर क्या? ये बोलता है, अगर पार्लियामेंट का मेंबर ये बोलता है कश्मीर में आतंकवाद क्यों बढ़ गया, कश्मीर में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, तो वो क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आप खुद पाकिस्तान को क्या लिखेंगे? इमरान खान को बर्थडे करेंगे, नवाज शरीफ की भतीजी की शादी में जाएंगे बिना बुलाने। आप तो बड़े, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बिना बुलाए आप चले गए, वो अच्छा है। लेकिन हम हिंदुस्तान के
जो लीडर हैं अगर कश्मीर की बात उठाते हैं तो आपको आपत्ति होती है। आप चिट्ठियां लिखो, बिल्कुल नहीं, हम पाकिस्तान तो बिना कश्मीर का इन्विटेशन के विकास जाओ। चाह रहे हैं, वाह हम वाह, कश्मीर क्या में बात अमन और आपकी शांति लाने हिपोक्रेसी की है। दिशा में काम कर रहे हैं। हम तो आप मुझे विकास बताइए, लाना चाह रहे हैं। मालूम है, 5/11/2019 आप मुझे से बताइए, हम आपके लगातार विदेशी कश्मीर में सेक्रेटरी ने क्यों विकास पाकिस्तान का के काम कर रहे हैं, विदेशी विकास सेक्रेटरी के साथ कर रहे हैं। बातचीत की? किसने आप कहा? बातचीत पाकिस्तान के साथ सलमान करेंगे। निजामी साहब, आप जो जरा लेटर कश्मीर जो पर रहिए ना, कश्मीर ये को इधर उधर की स्थिति बात में ला नहीं, दिया ये था। बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीर पर रहिए और आपको याद दिला दें, आज 12 जून है। सलमान निजामी, आज 12 जून है। इमरजेंसी की बुनियाद आज ही रखी गई थी सलमान निजामी, और कश्मीर के संदर्भ में आपके नेता कहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया गया, वहां पर इंसानियत को जिंदा नहीं रखा गया। बार बार इस तरह के बड़बोले बयान जिससे पाकिस्तान को दूसरी जगहों पर फायदा हो, यूनाइटेड नेशन और दूसरी जगहों पर जाकर वो भारत के स्टैंड को गलत तरीके से रखे, इस तरह का बयान देने का हक है क्या आप लोगों को? नफरत है तो मोदी जी ने चिट्ठी क्यों लिखी इमरान खान को? बड़े विश्व अरे आप मेन रहिए ना कश्मीर पर, आपके नेताओं ने जो कहा है बताइए ना। कश्मीर के ठीक है, संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, 1.5 मिनट तक जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर बाकी लोग। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने नेताओं को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है ना? मैं समझ गई सलमान निजामी आपकी बात। संगीत रागी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उस पर क्या है स्टैंड आपका? लौट रही हूँ सलमान निजामी जी, हमें डिफेंड नहीं करना आता है। ठीक आप है। अच्छी तरह बीजेपी को डिफेंड कर रही है बैठ के। सलमान निजामी, यहाँ पर बहस कश्मीर पर है, एंकर पर नहीं है, ठीक है? अब आप शांत रहिए। संगीत रागी, आप भी तो, आप कश्मीर में ट्रेवल किया आपने, सच्चाई आपको मालूम है मुझसे ज्यादा। आप बताइए, आपने बोला था आतंकवाद खत्म होगा 300। सर मुझे सच्चाई मालूम है, इसीलिए कह रही हूँ कि विकास की ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर वहां पर एलजी मनोज सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपको सुनना है तो बताइए, मैं लिस्ट आपको सुना देती हूँ। संगीत रागी, ठीक है सलमान निजामी, संगीत रागी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के इतिहास में वो दिन जिस दिन 370 खत्म किया गया, वह एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। भारत का संपूर्ण एकीकरण उस दिन हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके मन में क्या पाकिस्तान परस्ती इतनी घुस गई है कि वो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान चाहता है, वही बात कर रहे हैं जो चीन चाहता है। आखिर चीन भी 370 के खिलाफ है, पाकिस्तान भी 370 के खिलाफ है। जितने कश्मीर के अंदर कम से कम 35 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ बहुत ज्यादा तादाद पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, साइलेंट पे काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन, और उस आतंकवादी संगठनों को कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पर सहायता करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और घाटी सेंट्रिक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब उनको समर्थन देती। कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर जो हो रहा है वह लोकतांत्रिक ढांचे की लड़ाई नहीं लड़ रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, वह एक जिहाद है। जिहाद, इसे भारत की जनता को समझना चाहिए। और उसी जिहाद को पुष्ट करने के काम को दिग्विजय सिंह पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र विरोधी है, जिसके लिए भारत की सेनाएं इतने सारे, हमने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। इतने वर्षों, इतने डिकेड्स के बाद जो चीज हम आकर के प्राप्त किए हैं, उसके बारे में देश और दुनिया से बाहर प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच में इस प्रकार की बात रखना, मुझे लगता है कांग्रेस अपने नैतिक पतन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और दिग्विजय सिंह की बातों को सामान्य बातों की तरह नहीं हमको लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले भी कांग्रेस ने अपना डेलीगेशन भेजा था। उन डेलीगेशन में यह भी कहा गया था कि आप मोदी सरकार को गिराने का प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं। चाइना के साथ यदि राहुल गांधी के संवाद को देखें, ठीक है, सोनिया गांधी के और उनके कांग्रेस फाउंडेशन के यदि उनके रिश्ते को देखें, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश हित को
दूसरे पायदान पर रख चुकी है, अपनी सत्ता के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान का सहयोग हो या चीन का सहयोग।